नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोगों ने भूत, प्रेत, साया, आत्माओं के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको भी अपने घर में किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति तो नहीं होती? कभी कभी कुछ लोगों को एहसास होता है कि उनके आसपास कोई और भी है, पर नजरें घुमाने पर कोई दिखाई नहीं देता। कभी अकेले कमरे या एकांत में महसूस होता है कि कमरे में आपके अलावा कोई और है, जबकि वास्तव में सशरीर केवल आप वहाँ होते हैं। ऐसा कभी एक आध बार तो बहुतों को महसूस होता है, किंतु कुछ लोगों को बार बार या कई बार ऐसा महसूस होता है। जिन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है, उसे कोई ना कोई कमी या समस्या भी परेशान करती है, चाहे घर परिवार की हो, कमाई धंधे की हो, संतान की हो, स्वास्थ्य की हो या किसी और प्रकार की। एक आध बार की अनुभूति तो भ्रम से भी हो सकती है, किंतु बार बार का महसूस होना भ्रम नहीं होता। इसके अपने कारण होते हैं। यद्यपि यहाँ तक की समस्या बहुत गंभीर नहीं होती, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष शरीर को प्रभावित नहीं कर रहा होता। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें छू कर चला गया। कभी किसी को महसूस होता है कि कोई आगे से निकल गया, कोई पीछे से चला गया। कभी कभी पूजा करते समय भी ऐसा महसूस हो सकता है। कई बार किसी को सोते समय अर्ध निद्रा में महसूस होता है कि कोई सीने पर आकर बैठ गया। कभी किसी को लगता है कि कोई गला दबा रहा है। कभी किसी को लगता है कि कोई छाया सी आकर उस पर छा गई या उसे दबा लिया। यहाँ तक कि स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है और यह किसी अशरीर के जुड़ाव या प्रभाव की ओर संकेत करता है। कभी कभी किसी को सोते समय अपने बिस्तर पर किसी की उपस्थिति महसूस होती है। कई बार कुछ लोगों को सीधा स्पर्श भी महसूस होता है। ऐसा लगता है किसी ने अपने हाथ से छू लिया। कभी ऐसा भी लगता है कि पूरा शरीर ही स्पर्श हो रहा है। कुछ मामलों में देखा गया है कि कोई अशरीरी जो दिखाई तो नहीं देता, पर जिसका अनुभव होता है, किसी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। कईयों को इससे अपार कष्ट तो कुछ लोगों को सुखद अनुभूति भी होती है। कभी किसी गिरकर चोट खाने वाले को लगता है कि किसी ने उसे धक्का दे दिया, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तक कि स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है और इसका निवारण बड़े बड़े तांत्रिक या सिद्धि भी नहीं कर पाते। यह सभी अनुभव विभिन्न क्रम की शक्तियों द्वारा व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने के कारण होते हैं। प्रथम चरण की अनुभूतियाँ सामान्य नकारात्मक शक्तियाँ जो घर परिवार के आसपास होती हैं, उनके कारण होती है, जबकि दूसरे और तीसरे तरह की अनुभूतियों के कई कारण हो सकते हैं। यह शक्ति संपन्न शक्तियों के प्रभाव होते हैं जो किसी उद्देश्य से प्रभावित कर रही होती हैं। द्वितीय और तृतीय प्रकार के मामलों में सामान्य पूजा पाठ, जप आदि काम नहीं करते, जबकि तीसरे प्रकार में केवल अत्यंत उच्च शक्तियां संपन्न साधक का ही प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा कुछ महसूस हो तो खुद कोई उपाय करने के बजाय किसी अच्छे साधक तांत्रिक से संपर्क करना चाहिए। खुद के छोटे मोटे उपाय, पूजा, जप आदि किसी शक्ति को छेड़कर छोड़ देने जैसे हो जाते हैं, जिससे वह और अधिक उग्र होकर क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। अतः खूब सोच समझकर योग्य साधक के मार्गदर्शन में ही उपाय करने और करवाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।